हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम अपने मन के अनुसार चलते हैं तो यह हमें भटका देता है, लेकिन जब हम संतुलन बनाए रखते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है। हम अपने मन में आने वाले बुरे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना अधिक हम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं उतना ही वे हमारे मन में प्रवेश करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी चीज से जितना अधिक दूर भागने की कोशिश करते हैं, वह उतनी ही अधिक आपके पास आती है। इसलिए इससे भागने की बजाय संतुलन बनाकर रखें। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, बुद्ध, मेरे मन में ऐसे गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं अपने मन में गंदे विचार नहीं चाहता, लेकिन मेरे मन में हमेशा कामुक विचार चलते रहते हैं और मैं सोच सोच कर परेशान हो जाता हूँ उनके बारे में। ये सब सोचने से मेरी ऊर्जा और समय बर्बाद होता है और इन सभी विचारों के कारण मैं कभी कभी शांत नहीं रह पाता और जब भी मैं महिलाओं को देखता हूं तो उनकी ओर आकर्षित हो जाता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, क्या तुम जानते हो कि इच्छा क्या है? लड़के ने उत्तर दिया, बुद्ध, मैं नहीं जानता कि इच्छा क्या है, लेकिन हाँ, जो भी है ये बहुत बुरी चीज है। तब बुद्ध ने युवक से कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जो कुछ भी प्राकृतिक रूप से मौजूद है वह बुरा नहीं है। यह हमारे जीवन में किसी न किसी तरह से आवश्यक है। इच्छा कोई बुरी चीज नहीं है, यह एक भावना है जो हमें बनाती है, किसी चीज की कमी का एहसास। दूसरी बात, हम उस चीज को पाने के लिए उसकी ओर आकर्षित होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास पैसे की कमी है तो आपको पैसे पाने की इच्छा महसूस होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि इच्छा बुरी है, यह एक भावना है, आवश्यकता से हमारा मन, और यह आवश्यकता जब शारीरिक हो जाती है तो हम इसे इच्छा कहते हैं। युवक ने भगवान बुद्ध से कहा, मैं इच्छा का अर्थ समझता हूँ, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह कहाँ से आती है और कैसे उत्पन्न होती है? गौतम बुद्ध ने कहा कि इच्छा कहीं से नहीं आती, यह हमारे भीतर है और यह मानव जाति के विस्तार के लिए आवश्यक है। युवक ने पूछा, अगर यह हमारे अंदर है और जरूरी है तो लोग इसे गलत क्यों मानते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, यही समस्या है, लोगों ने इसे गलत समझा है, वे इसे छिपाने और दबाने की कोशिश करते हैं। इच्छा गलत नहीं है, लेकिन इच्छा का गलत तरीके से उपयोग करना गलत है। लोग जो चाहते हैं उसके लिए जीना शुरू कर देते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं समय, लेकिन यह सब गलत है। बुद्ध ने युवकों से कहा, क्या तुम जानते हो कि जानवर भी संभोग करते हैं? युवक ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, इच्छा तो जानवरों की भी होती है, क्योंकि वे भी अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की इच्छाओं को गलत क्यों नहीं मानते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता, कृपया हमें बताएं महात्मा। गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी इच्छाओं का उपयोग आनंद के लिए नहीं करते, वे अपनी इच्छाओं का उपयोग केवल प्रजनन के लिए करते हैं। प्रकृति ने जानवरों को इतनी समझ नहीं दी है कि वे इच्छा को अपनी खुशी का आधार बना सकें, जबकि मनुष्य प्रकृति में पाई जाने वाली हर चीज का उपयोग प्रजनन के लिए करता है। अपनी समझ के आधार पर मनुष्य ने काम और इच्छा को अपने सुख का साधन बनाया है, जबकि प्रकृति ने हमें ये सब हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया है। मनुष्य ने इन्हें अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लिया है और इच्छाओं को अनियंत्रित होने देना गलत है। हम गुलाम क्यों बने? हम नियंत्रण क्यों खो देते हैं? तब गौतम बुद्ध ने कहा, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे ध्यान से सुनो, तुम्हें इच्छा का पूरा खेल समझ आ जाएगा, तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तुम्हें बस ध्यान से सुनना और समझना है। तब गौतम बुद्ध ने युवक से कहा, चलो शुरू करें। एक समय की बात है, एक गुरु और उनके शिष्य एक आश्रम में रहते थे। शिष्य प्रतिदिन शिक्षा प्राप्त करने के लिए गांव जाते थे। एक शिष्य भिक्षा मांगने के लिए गांव जाता था। उस रास्ते पर एक नदी है जहां वह प्रतिदिन भीख मांगने जाता था। एक दिन उसने एक लड़के को पेड़ के पीछे छुपे हुए देखा। वह लड़के के पास गया और पूछा, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, ओह, परेशान मत हो, क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं क्या देख रहा हूं? उसने नदी की ओर देखा तो कुछ लड़कियां पानी ला रही थीं। लड़कियों की उम्र लगभग 14 या 15 साल होगी। तब शिष्य ने लड़के से कहा, अरे भाई,
लड़कियां तो वहां पानी ला रही हैं, इसमें छिपने की क्या बात है? लड़के ने शिष्य की ओर देखा और कहा, मूर्ख, क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं क्या कर रहा हूं? देखो वे परियां नदी से पानी कैसे खींच रही हैं। जरा उन्हें देखो, जब वे पानी उठाते हैं तो उनके नाजुक शरीर कैसे हिलते हैं, कैसे उनकी पतली कमर हिलती है। पानी का बर्तन और कमर पर लहराते बाल उन्हें बिखरी हुई सुंदरता की तरह बनाते हैं। शिष्य ने फिर नदी की ओर देखा और इस बार वह देखता ही रह गया। अब तक उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वह काफी बहादुर था। वह किसी चीज से नहीं डरता था, लेकिन अब वह छिपने लगा और जब वह उन लड़कियों की तरफ देखता तो अंदर से कांपने लगता। और जब वह उन लड़कियों की तरफ देख रहा था तो उसे अंदर से कांपने का एहसास हुआ और उसने कहा, यह ठीक नहीं है, मैं जो कर रहा हूं, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से चला गया। फिर वह आश्रम पहुंचे। आश्रम में जाकर वह अपने काम में व्यस्त हो गए, लेकिन जो उसने अभी देखा था वह बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वह दृश्य उसके दिमाग में घूमता रहा। यह देखकर उसका मन ललचा गया। वह सुबह किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते थे। वह प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए जल्दी से आश्रम से निकल जाता था और नदी के किनारे एक पेड़ के पास जाता था, जहां वह लड़का पहले से ही मौजूद होता था, छिपकर काम करता था। अब वह हर दिन ऐसा करने लगा, उन लड़कियों को अपने साथ देखने लगा। उसका मन अब किसी भी काम में नहीं लगता था। वह हमेशा किसी न किसी ख्याल में खोया रहता था। वह आश्रम का कार्य ठीक से नहीं कर सका। न तो वह ठीक से सो पाता था और न ही ठीक से खाना खा पाता था। उसने ठीक से खाना खाया, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसका मन बार बार उन लड़कियों की खूबसूरती देखने के लिए तरसता रहता था। यहाँ तक कि जब गुरु भिक्षा दे रहे थे तब भी उनका मन किन्हीं अन्य विचारों में खोया हुआ था। गुरु ने अपने शिष्य के व्यवहार को देखा और एक दिन उसे बुलाया। शिष्य ने उससे कहा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। तुम और मैं एक साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। यह सुनकर शिष्य ने गुरु को मना करते हुए कहा, नहीं गुरुजी, आप परेशान क्यों होते हैं? मैं अकेले ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, फिर तुम अकेले भीख मांगने जाओ। इसके बाद शिष्य भी भिक्षा मांगने निकल गया। शिष्य के जाने के बाद गुरु भी आश्रम से बाहर निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे, यह देखने के लिए कि वह कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। कुछ दूर जाने के बाद वे यह सब देखने के लिए उसका पीछा करने लगे। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ पेड़ के पीछे छिपकर कुछ ढूंढ रहा है और कुछ छिपा रहा है। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे खड़े हो गए, यह देखने के लिए कि उनका शिष्य क्या देख रहा है, जिसके लिए वह एक अपराधी की तरह पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छिपकर लड़कियों को नदी से पानी लाते हुए देख रहा है। तब गुरु ने शिष्य से कहा, क्या तुम लड़कियों से भी भीख मांगोगे? गुरु की आवाज सुनकर शिष्य घबरा गया और पसीने पसीने हो गया। उनका जी घबराने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसने किसी चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया हो और उसकी हालत खराब हो गई हो। वह ठीक से कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। शिष्य के साथ जो लड़का था वह भाग गया, जिससे शिष्य और भी घबरा गया। उसके मुंह से केवल टूटे फूटे शब्द ही निकल रहे थे। उनमें अपने गुरु की ओर देखने का भी साहस नहीं था। गुरु ने शिष्य की ओर देखा और कहा, मेरा शिष्य बहादुर है, वह किसी भी चीज से नहीं डरता, लेकिन यह क्या, तुम डर के मारे कहाँ छुपे हो? शिष्य ने गुरु से कहा, मुझे क्षमा करें, मेरी कोई गलती नहीं है। यह वह लड़का है जिसने मुझे धोखा दिया है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, आज के बाद मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। कृपया मुझे क्षमा करें गुरुजी। गुरु ने कहा, यह ठीक है, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि हम जैसी संगति में रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। हम जैसी संगति में रहते हैं उसके विचार हम पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए हम अच्छी संगति करते हैं ताकि अच्छे विचार हमारे अंदर प्रवेश कर सकें। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से आश्रम के काम पर ध्यान देने लगे। वे उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर चलने लगे। वे अपना काम ध्यान से करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर गुस्सा पैदा होने लगा।
उसे बेचैनी होने लगी। वह अब समय पर ठीक से खाना भी नहीं खाता था। उसने मुश्किल से खाना खाया। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और बोले, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने मन पर नियंत्रण रखोगे। तुमने कितनी बार मुझसे किया, अपना वादा तोड़ा है। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने रोते हुए गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने कई बार अपना वादा तोड़ा है, लेकिन मैं आपसे दोबारा वादा करता हूँ, लेकिन हर बार मैं अपना वादा तोड़ देता हूँ। इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। मैं सभी बुरे विचारों को दूर करने की बहुत कोशिश करता हूँ मेरे मन से, परंतु चाहकर भी मैं यह नहीं कर सकता। तब गुरु ने शिष्य से कहा, चलो। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में ले गए और शिष्य से कहा, देखो, यहाँ कुछ चैनल हैं जिनसे इन पौधों में पानी आ रहा है और यह पानी लगातार बहता जा रहा है। क्या तुम पानी के इस प्रवाह को रोक सकते हो? शिष्यों ने कहा, हाँ गुरुजी, मैं इस प्रवाह को रोक सकता हूँ। तब शिष्य ने थोड़ी सी मिट्टी उठाकर नाले के किनारे पर डाल दी, जिससे थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद रेत के ऊपर से पानी निकलने लगा। गुरु ने कहा, यह क्या है? पानी रुका ही नहीं। उसने फिर से कुछ कंकड़ उठाए और नाले में फेंक दिए और फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उन पत्थरों के ऊपर से पानी निकलने लगा। गुरु ने कहा, क्या हुआ? पानी फिर से आ गया है। आपने कहा था कि आप इसे रोक देंगे। क्या हम कुछ भी पूरी तरह से रोक सकते हैं? तो शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को रोक कर दिखाऊंगा। फिर उसने एक बड़ा पत्थर लाकर नाली पर रख दिया। पानी रुक गया। मैंने तुम्हारी प्रार्थना पूरी कर दी है। गुरु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, ध्यान से देखो, पानी रुक गया है। वह पीछे से नाली को तोड़कर बाहर आ गया है और बगल से बह रहा है। और ध्यान से देखो, वह इस पत्थर के सामने भी आ गया है और यह पानी अपनी दिशा बदल देगा। पाठ्यक्रम और प्रवाह फिर से आगे बढ़ जाएगा। फिर कुछ देर बाद फिर वही हुआ। तब गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आप बार बार प्रयास कर रहे हैं और कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपका प्रयास हर बार टूट जाता है और हमेशा टूटेगा। क्या पत्थर तुम्हारा पुरुषार्थ है और यह जल तुम्हारा विचार है? चाहे आप कितना भी बड़ा पत्थर रख दो, पानी अपना रास्ता ढूंढ ही लेगा। यह सुनकर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से छुटकारा पा सकूं? गुरु ने कहा, एक तरह से नदी से आने वाला पानी अपना रास्ता बदल सकता है। वहां से गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहां से पानी उस बगीचे में आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, इस नदी से पानी बह रहा है। अगर हम उस रास्ते को रोक दें जहां से पानी बगीचे की ओर जा रहा है, तो क्या हम पानी को नहीं रोक सकते? शिष्यों ने कहा, हाँ गुरुजी, ऐसा जरूर हो सकता है। मैंने इस पानी को यहीं रोक दिया है, इसलिए यह पानी हमारे सामने नाली में नहीं जाएगा और फिर पानी बगीचे में नहीं जाएगा। तब गुरु ने कहा, शिष्य, अब बगीचे में पानी नहीं है। अगर पानी चला जाएगा तो पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पौधों को हर दिन पानी की आवश्यकता होती है, अन्यथा वे सूख जाएंगे और मर जाएंगे। हमें करना होगा, इसे करें। पानी खोलो। गुरु की बात सुनकर शिष्य ने पानी के लिए रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने पूछा, क्या होगा अगर हम इस नदी का सारा पानी बगीचे की ओर मोड़ दें? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, वहां पेड़ हैं और वहां पौधे, वे सब डूब जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, आप समझ गए, हमें कुछ भी रोकना नहीं है, हमें बस संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से कुछ पौधे नष्ट हो जाते हैं और अधिक पानी से भी पौधे नष्ट हो जाते हैं। हमारा जीवन संतुलन पर चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि आम के बारे में मत सोचो, तो तुम्हारे दिमाग में पहली छवि क्या होगी? गुरु ने कहा कि जब हम अशुद्ध विचारों को बलपूर्वक रोकने की कोशिश करते हैं, तो वे हम में और भी अधिक बलपूर्वक प्रवेश करें। इसीलिए हमें कभी भी उन्हें दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कभी कभी उन्हें दबाने से काम नहीं चलता। तब गुरु ने शिष्य से कहा कि बुरे लोगों के साथ रहने के कारण भी हमारे अंदर गंदे विचार आते हैं।
कभी कभी वासना अंदर नहीं होती, लेकिन कुछ दुष्ट लोगों के साथ रहने के कारण यह हम पर हावी हो जाता है। तब शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, आप ठीक कह रहे हैं, मैं अपना रास्ता भूल गया हूं। फिर शिष्य उस रात बहुत शांति से सो गया। सुबह उसने अपना काम पूरी एकाग्रता से किया और फिर भीख मांगने चला गया। वह उसी रास्ते से गुजरा जहां लड़का अभी भी पेड़ के पीछे छिपा हुआ देख रहा था वे लड़कियां। शिष्य उसे अपने साथ ले गया। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा जो नदी में पानी भर रही थीं, और उनमें से एक लड़की ने उसके पैर छुए। शिष्य ने उसे ठीक होने का आशीर्वाद दिया ताकि वह सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए, और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। ऐसा लगता था जैसे उसे कोई खोई हुई चीज मिल गई हो। वह वापस अपने रास्ते चलने लगा। तभी वह लड़का पीछे से उसके पास आया और बोला, क्या बात है, क्या आपने आज करीब से देखा है? आप तो मुझसे भी आगे निकल गए। तब शिष्यों ने कहा, हम हमेशा दूसरों को देखते रहते हैं। मुझे बताओ, क्या तुम्हें कोई पसंद है? अगर वह भी तुम्हें पसंद करती है तो उससे शादी कर लो। उससे पहले अपना कुछ बनाओ, अपने आप को पहचानो। इस तरह अपना समय बर्बाद मत करो। फिर लड़का उससे मिलने लगा। वह उसे हर दिन नदी पर न जाने के लिए प्रेरित करता था, और फिर लड़का अपने जीवन में कुछ बनाने के लिए संघर्ष करने लगा। फिर आपने देखा क्या संगति का प्रभाव है। अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। जब हम अशुद्ध विचारों को बलपूर्वक रोकने का प्रयास करते हैं तो वे और भी अधिक बलपूर्वक हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी उन्हें दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तब गुरु ने शिष्य से कहा कि बुरे लोगों के साथ रहने से हमारे मन में भी गंदे विचार आते हैं। कई बार वासना हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन कुछ दुष्ट लोगों के साथ रहने के कारण वह हम पर हावी हो जाती है। फिर देखा संगत का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। गुरु ने शिष्य से पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए? तब शिष्यों ने कहा, हाँ महात्मा जी, धन्यवाद। तब गुरु ने शिष्य से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तो खुद को दोषी मत मानना। यह शरीर है और यह हजारों वर्षों से यह सब सीख रहा है। इसका उद्देश्य आपसे अलग होना नहीं है। चाहे आप सोच रहे हों या शपथ ले रहे हों, आपके पास संतुलन बनाए रखने की शक्ति, ऊर्जा है। आप एक जीवित ऊर्जा हैं जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है। तो आप जानते हैं, सादगी और जीवन का सच्चा सार खोजने की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। शोर और अराजक दुनिया के बीच याद रखें, ये सच्चे जुड़ाव, सादगी और प्रामाणिकता की शक्ति के क्षण हैं जो वास्तव में मायने रखते हैं। यदि आप गहराई और अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरणा चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।